नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष राठौर और सदुपयोग ब्लॉग के हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम मीशो पर ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग के बारे में और भी कुछ डिस्कस करने वाले हैं। पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यदि हमें कोई प्रोडक्ट का ऑर्डर मिलता है, ऑनलाइन ऑर्डर मिलता है, तो हम किस प्रकार से अपने प्रोडक्ट को शिपिंग के लिए रेडी करते हैं, किस प्रकार से हम पैकेजिंग करते हैं। तो यहाँ पर कुछ और आप लोगों के क्वेश्चन मुझे मिले थे, कुछ डाउट्स आप लोगों के थे, तो उनका मैं जवाब देने की यहाँ कोशिश करूँगा, इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँगा कि हम किस प्रकार से मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स ले सकते हैं कस्टमर्स के, और हमारा जो प्रोडक्ट हम लोग लिस्टिंग करेंगे मीशो पर ऑनलाइन, वो किस प्रकार से ज़्यादा उस पर व्यू आ सके कस्टमर्स के, ताकि ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो ज़्यादा ऑर्डर मिलने के हमें चांसेस होते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जो पैकेजिंग करी थी उस प्रोडक्ट की, मैंने एक पैकेजिंग करके आपको दिखाई थी कि हमें किस प्रकार से प्रोडक्ट को यानी कि उसकी पैकेजिंग करना है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम लोग यदि रिटेल में हम लोग कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट यदि हम लोग ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, किसी कस्टमर से हम यदि कोई ऑर्डर मिलता है, तो कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम थोड़ा सा अपना जो मार्जिन रहे वो मार्जिन हमें थोड़ा ज़्यादा रखना है। हम लोग सोचते हैं कि कम मार्जिन में हम लोग जो है हम लोग अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे कम मार्जिन में, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिलेंगे। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है वो 100 रुपये का है, आप उसे 120 रुपये में निकालने की सोच रहे हैं कि भाई ये प्रोडक्ट मुझे 100 रुपये में मिल रहा है, उसे मैं 120 रुपये में ही सेल करूंगा, ज़्यादा मार्जिन मुझे नहीं चाहिए। यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं, यदि मैं 120 रुपये में यानी कि कम मार्जिन में काम करूँगा, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑर्डर मिलने के चांसेस रहेंगे। तो एक चीज़ यहाँ पर ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान लीजिए आप कम से कम मार्जिन में कोई प्रोडक्ट जो है मीशो पर सेल कर रहे हैं, जैसे कि मैंने किया था। मैंने अपने एक फ्रेंड का GST नंबर लिया, अपने प्रोडक्ट को मीशो पर लिस्टिंग कर दिया और उसके बाद मुझे कुछ ऑर्डर्स भी आने स्टार्ट हो गए थे। मैंने क्या किया, मान लीजिए वो 100 रुपये का प्रोडक्ट था, मैंने 120 रुपये उसका चार्ज रखा था, 120 रुपये में मैं उसे सेल कर रहा था। मैंने भी यही सोचा था कि क्यों ना इसे कम मार्जिन पर सेल किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग जो है इसे ऑर्डर करेंगे और मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आएंगे। लेकिन एक बात ये आती है कि जब हमें उसकी पैकेजिंग करना होती है अपने प्रोडक्ट की, साथ ही हमें यदि प्रिंट आउट निकलवाना होता है, तब हमारा जो हमने मार्जिन रखा हुआ है वो 20 रुपया, वो हमें कहीं ना कहीं नुकसान में ले जाता है। ये खुद मैंने जो है एक्सपीरियंस किया है, उसके बाद ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली क्या था कि मैंने मात्र 20 रुपये अपना मार्जिन रखा था, और मार्जिन रखने के बाद की कॉस्टिंग जो आई वो मैंने ऐड ही नहीं की। बाद में जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ और मेरा पैसा खर्च हो रहा है शिपिंग तक जाने में, प्रोडक्ट को जो है कोरियर तक जाने में भी और मेरा कुछ पैसा जो है खर्च हो रहा है, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं कहीं ना कहीं गलत कर रहा हूँ। तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन रखिएगा। देखिए, मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट का जैसे मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट का ऑर्डर मिलता है। अब मीशो पर क्या होता है कि प्रोडक्ट का ऑर्डर मिलने के बाद हमें उसे एक्सेप्ट करना होता है। जब हम उस प्रोडक्ट का ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है कि हमें उस प्रोडक्ट को पैकेजिंग करना होता है, रेडी करना होता है शिपिंग के लिए। साथ ही हमें प्रिंट आउट भी निकलवाने होते हैं। जो प्रोडक्ट का बिल होता है, जो प्रोडक्ट का लेबल होता है, लेबल हमें उस प्रोडक्ट के ऊपर लगाना पड़ता है पैकेजिंग के बाद में। उसके बाद जो बिल होता है वो बिल हमें उस प्रोडक्ट के साथ में रखना होता है। इसके अलावा एक मैनिफेस्ट होता है, वो उस मैनिफेस्ट के 2 प्रिंट आउट हमें लेने होते हैं। यदि आप ये 3 प्रिंट आउट, 2 तो हो गया मैनिफेस्ट के प्रिंट आउट और एक हो गया उस बिल और लेबल का प्रिंट आउट, यानी कि 3 प्रिंट आउट यदि आप मार्केट में निकलवाने के लिए जाते हैं। अब आप बोलेंगे कि हमारे पास तो खुद के पास प्रिंटर है, तो हमें ये कम में पड़ जाता है, यानी कि 2-3 रुपए में ही आपका काम हो जाता है प्रिंट आउट का। तो आप अपने ऊपर लेके मत चलिए, आप ये लेके चलिए कि मार्केट में आपके प्रिंट आउट की क्या कॉस्टिंग बैठ रही है। एक प्रिंट आउट यदि आप निकलवाते हैं मार्केट में, तो कोई 10 रुपये लेता है, कोई 5 रुपये लेता है। तो मान लीजिए 3 प्रिंट आउट आपको निकलवाने हैं, तो 5, 5, 5, 3 रुपये, 3 जो है प्रिंट आउट आपको निकलना है, यानी कि 15 रुपये तो आपके प्रिंट आउट में ही खर्च हो गए। ध्यान दीजिएगा, 15 रुपये आपके प्रिंट आउट में खर्च हो गए। बिल जो है प्रोडक्ट के साथ में रखना है, और जो लेबल होता है वो प्रोडक्ट के ऊपर लगाना रहता है। क्लियर। इसके बाद 2 मैनिफेस्ट होते हैं। मैनिफेस्ट क्या होता है कि जब हमारा प्रोडक्ट कोई डिलीवरी बॉय हमसे लेने के लिए आता है, तो उस मैनिफेस्ट में एक जगह साइन उसका होता है, और
यानी कि दोनों जगह उसके साइन होते हैं। एक जो डॉक्यूमेंट होता है वो पिक करके वो लेकर जाता है डिलीवरी बॉय, साथ में एक पेपर लेके जाता है कागज, और जो मैनिफेस्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और एक हमें देकर जाता है। यानी कि हम दोनों के पास में प्रूफ रहेगा कि भाई वो प्रोडक्ट जो है वो डिलीवरी बॉय हमारे यहाँ से पिक करके ले गया है, और एक प्रूफ हमारे पास होगा। यानी कि दोनों के पास में प्रूफ होगा कि कौन सा ऑर्डर आईडी थी और कौन सा प्रोडक्ट था जो कि वो डिलीवरी बॉय उठाकर हमसे लेकर के गया है। क्लियर, हम दोनों के पास में प्रूफ रहेगा। तो ये 15 रुपये आपने तो यहाँ प्रिंट आउट में खर्च कर दिए। इसके बाद बात आती है पैकेजिंग की। चूंकि आप यदि पैकेजिंग करेंगे, एक नॉर्मली आप एक बॉक्स में यदि प्रिंट करते हैं, उसे पैक करते हैं, यदि आप एक बॉक्स में उसे पैक करते हैं, बॉक्स में पैक करने के बाद आप अपना टेप भी यूज़ करते हैं, टेप लगाते हैं, तो बॉक्स की भी कॉस्टिंग आ जाती है। कम से कम 3-4 रुपये बॉक्स की कॉस्टिंग आती है, और 1 रुपया आप मान लीजिए टेप की कॉस्टिंग आई, 1 या 2 रुपये आप टेप की कॉस्टिंग मान लीजिए। यानी कि 5 रुपया मोटा मोटा आप मान के चलें कि 5 रुपये आपने फिर से पैकेजिंग में खर्च कर दिए। 15 रुपये प्रिंट आउट के, 5 रुपये पैकेजिंग के, हो गए कितने? 20 रुपये हो गए। 20 रुपये आपने मार्जिन रखा था अपने प्रोडक्ट के ऊपर। तो जो मार्जिन आपने वहां पर रखा था, यदि आप यहां पर इस प्रकार से और पैसा खर्च करते हैं तो आपका मार्जिन तो हो जाता है नील। क्लियर? अभी इतना ही नहीं, आगे और सुनिएगा आप। मान लीजिए आपने अपना प्रोडक्ट जो है, आपने 0 मार्जिन पर आपका प्रोडक्ट चले गया है। अब होता क्या है कि मान लीजिए आपका प्रोडक्ट वहां से आप डिलीवर हो गया कस्टमर को। अब वहां से आपका प्रोडक्ट मान लीजिए भगवान न करे लेकिन रिटर्न हो जाता है, कोई कस्टमर आपका प्रोडक्ट जो है रिटर्न कर देता है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं मैं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट जो है रिटर्न आ जाता है। रिटर्न आने के बाद आपको क्या करना है? फिर से रिटर्न आने के बाद आपको फिर से वापस से आपका प्रोडक्ट आप तक पहुंच जाएगा। यानी कि आपका जो है 0, एक तो वो हो गया, 0 मार्जिन हो गया, आपकी मेहनत हो गई, और फायदा क्या मिला? कोई फायदा नहीं मिला। क्लियर? अब एक और पॉइंट सुनिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि मेरे साथ हुआ है, मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। एक ऑर्डर आया था, एक कस्टमर ने ऑर्डर किया था, वो मैंने जो है प्रोडक्ट शिपिंग के लिए भेजा, ऑर्डर गया, वही सेम बता रहा हूँ मैं, 20 रुपये का मैंने मार्जिन रखा था और 20 रुपये मैंने पैकेजिंग में खर्च कर दिए। वो मैंने बाद में मेरे दिमाग में आया, उसके बाद में मैंने जो है उसको पॉज कर दिया। जो मेरा कैटलॉग था, जो लाइव था, उसको मैंने पॉज कर दिया। ऑनलाइन सेलिंग मैंने उस टाइम पर फिलहाल बंद कर दी, अपने प्रोडक्ट को आउट ऑफ स्टॉक कर दिया मैंने। अब मैं जब फिर से करूंगा तो उसका मार्जिन में ज़्यादा रखूंगा। रीज़न मैं आपको बता रहा हूं कि 20 रुपये मेरे ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं। अब मान लीजिए आपका प्रोडक्ट जो है कस्टमर ने वापस कर दिया। कुछ कस्टमर बहुत ही बेकार होते हैं, ऐसे वैसे कस्टमर होते हैं कि आपका प्रोडक्ट ही चेंज कर देते हैं। मेरे साथ में हुआ है। मान लीजिए मैंने फॉर एग्जांपल मैंने एक चार्जर भेजा था, पैकिंग करके पूरा एक चार्जर मैंने भेजा था। जब मैं वहाँ से रिटर्न आया वो प्रोडक्ट, तो रिटर्न आया तो उसमें जो है केबल पूरी चेंज कर दी गई। केबल भी चेंज कर दिया, एडाप्टर भी चेंज कर दिया उस चार्जर का। मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है वो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए मैंने चार्जर भेजा तो उसका एडाप्टर और केबल दोनों ही चेंज कर दी, दोनों की दोनों खराब निकली, बंद कंडीशन में मुझे वापस से मिल गया। अब मैंने 0 मार्जिन में उस प्रोडक्ट को भेजा था, साथ ही जो मेरा ओरिजिनल प्रोडक्ट था वो उस कस्टमर ने रख लिया, जो उसका ख़राब प्रोडक्ट था वो मेरे पास आ चुका है। अब एक बात आपको ध्यान रखनी होती है कि जब भी आपका प्रोडक्ट आपको रिटर्न में रिसीव होता है तो आपको एक वीडियो रिकॉर्डिंग ज़रूर करना होती है। आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके ही आप अपने पैकेट को खोलिए, जो रिटर्न माल आया है उसको आप अनबॉक्स कीजिए, ओपन करिए और देखिए कि वीडियो बना लीजिए उसका कि अंदर से क्या निकलता है। हालांकि मैंने उसे अनबॉक्स कर दिया था। अनबॉक्स करने के बाद जो भी प्रोडक्ट अंदर निकला था उसको मैंने उसका फ़ोटोज़ लिया, वीडियो बनाया और मीशो पर मैंने कंप्लेंट रेज कर दी है, टिकट रेज कर दी है और उसमें मैंने बताया है अपनी पूरी कंडीशन कि मेरा जो है प्रोडक्ट 0 मार्जिन पर मैंने सेल किया था, बिना मार्जिन के, बिना प्रॉफिट के मैंने भेज दिया था उसको। और इस प्रकार से जब मेरा प्रोडक्ट ही चेंज हो गया पूरी तरीके से तो मुझे वैसे तो नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, लेकिन उल्टा इस वाले प्रोडक्ट में जो कि रिटर्न आया है मुझे, इसमें मुझे उल्टा लॉस हो चुका है क्योंकि मेरा पूरा प्रोडक्ट ही जो है चेंज कर दिया गया है। हालांकि मीशो की ओर से अभी तक मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला है, ना ही मुझे कोई मेल आया है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। मैं फिर से एक बार और जो है कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा मीशो पर।
क्लियर। तो ये मुझे बहुत बड़ा लॉस हो गया एक तो कि भाई मेरा प्रोडक्ट था 100-150 रुपये का जो भी मेरा प्रोडक्ट था वो एक तो वो पूरे तरीके से चेंज ही हो गया है। और इसके अलावा कुछ और कस्टमर्स के यानी कि और कुछ व्यूअर्स के हमारे क्वेश्चन थे कि मान लीजिए हम लोग एक बॉक्स में अपने प्रोडक्ट को पैक कर रहे हैं, यदि हमारे पास पॉली बैग नहीं होता है तो क्या हम कोई दूसरी पॉलीथीन में उसे पैक कर सकते हैं। तो उनको मैं आपको बताना चाहूँगा उन लोगों को कि देखिए होता क्या है कि आप मान लीजिए अपना कोई प्रोडक्ट शिपिंग के लिए भेजते हैं तो उसे आप बॉक्स में पैक कर दीजिए। क्लियर। बॉक्स में पैक कर दिया आपने, उसके बाद आपने सेलो टेप लगा दी, उसके चारों ओर सेलो टेप लगा दी, बिल भी लगा दिया या लेबल भी लगा दिया उसके ऊपर। अब इसमें एक चांस ये भी होता है कि आपका प्रोडक्ट जो है बीच रास्ते में भी चेंज हो सकता है। कैसे चेंज हो सकता है? एक ब्लेड की मदद से आपके जो है टेप है उस टेप पर एक कट लगेगा, एक बॉक्स पर कट लगेगा और आपका प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। उसके बाद फिर से उसे लगाकर सेलो टेप लगा दी जाएगी, तो जो कस्टमर होगा उसे भी पता नहीं चलेगा कि ये बॉक्स ऑलरेडी जो है ओपन हो चुका है, इसमें ऑलरेडी बीच रास्ते में ही आपका प्रोडक्ट जो है चेंज हो चुका है, ये किसी को पता नहीं चलेगा। इसी प्रकार से वही प्रोडक्ट यदि आपके पास चेंज होके आता है, आपको भी पता नहीं चलेगा कि रिटर्न आया है लेकिन रास्ते में इसमें कुछ प्रोडक्ट जो है चेंज कर दिया गया है, जो मैंने भेजा था वो मुझे वापस रिटर्न प्राप्त नहीं हुआ है या फिर नहीं मिला है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए कि जब भी आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करते हैं, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, मीशो हो, अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, स्नैपडील हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, उसमें आपको क्या करना चाहिए, बॉक्स पैकिंग के बाद में आपको एक पॉली बैग लेना चाहिए। जो कि आप देखते हैं आप कोई भी कोरियर मंगवाते हैं तो एक पॉली बैग आता है, मैं दिखाऊंगा आपको, या फिर एक काम करता हूं उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप चाहें तो ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। पॉली बैग में क्या होता है कि आपने अपना बॉक्स पैक किया, पॉली बैग को आपने ओपन किया, अपना बॉक्स अंदर डाला, अपना प्रोडक्ट अंदर डाला, उसके बाद में आपने पॉली बैग की जो है जिप निकाली और उसको चिपका दिया। अब चिपकाने के बाद क्या होगा, वो जो पॉली बैग होगा, वो जो पॉलीथीन होगी वो डायरेक्ट फटेगी, यानी कि उसे कोई खोलने की कोशिश भी करेगा तो वो खुलेगी नहीं। आपका एक बार आपने चिपका दिया उसको, तो वो पॉलीथीन या पॉली बैग जो है वो डायरेक्ट फटेगा यदि किसी ने खोलने की कोशिश करी तो, लेकिन खुलेगा नहीं। फटने के बाद जो है हर कोई समझ जाएगा कि भाई ये तो है अनबॉक्स किया हुआ है, ओपन किया हुआ है हम तक आने से पहले। तो इस बात का आपको ध्यान रखिएगा कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करते हैं तो आप पॉली बैग जरूर ले लें, अपने प्रोडक्ट को पॉली बैग में पैक करके आप सेंड करिए, ताकि कस्टमर का और आपका खुद का एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बना रहे, भरोसा बना रहे। और यदि फटा हुआ पॉली बैग मिलता है तो कोई भी उसे लेने से मना कर देगा, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे आपके पास रिटर्न माल आता है तो आप उसे लेने से मना कर देंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप, अब मान लीजिए आपने 20 रुपए उस पैकिंग में खर्च कर दिए, अब 1-2 रुपए मान लीजिए आपके पॉली बैग के भी लगते हैं, तो 22 रुपए या 25 रुपए तक आप मोटा मोटा पैकेजिंग का मानकर चलिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट गया कस्टमर के साथ और कस्टमर के पास में, उसने रिप्लेसमेंट के लिए भेजा कि ये इस प्रोडक्ट में मुझे मजा नहीं आ रहा, कैंसिल नहीं किया उसने, रिटर्न तो होगा ही होगा वो, लेकिन वो चाहता है कि मुझे इसकी बदले दूसरा कोई प्रोडक्ट मिले, ये सही नहीं लग रहा मुझे, ऐसा भी होता है। तो वो प्रोडक्ट तो आपके पास आ जाएगा, आपको दूसरा प्रोडक्ट भेजना है, दूसरा प्रोडक्ट यदि आप भेजेंगे वापस से तो आपको फिर से वही के वही प्रिंट आउट फिर से निकलवाने हैं, वो प्रिंट आउट फिर से निकलवाने हैं। मान लीजिए फिर से 15 रुपए वो खर्च करेंगे आप और वो प्रोडक्ट वहां तक चले जाएगा। आपका जो बिल आएगा, जो आपका प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वही आपको मिलेगा, यानी कि 100 रुपए की चीज आपने दी 120 रुपए में बेची है तो 120 रुपए ही आपको मिलेंगे। चाहे वो रिप्लेसमेंट आ गया हो कि आपने ये रखा है दूसरा आपको भेजना है, तो भाई 25 रुपए ऑलरेडी आपके उस प्रोडक्ट पर खर्च हो चुके हैं, 25 रुपए आप दूसरे प्रोडक्ट पर खर्च करके फिर से भेजेंगे, यानी कि 25 और 25 50 रुपए का आपका खर्च हो चुका है और 120 रुपए आपको वहां से मिलने वाले हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, आप चले गए हैं लॉस में, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मार्जिन आप रख के चलिएगा। 25 रुपए का आप मान के चलिए कि आपको पैकेजिंग करके रखनी है, पैकेजिंग में आपको 25 रुपए लगेगा, या 15-20 रुपए, 20 रुपए आप और उसमें ऐड कर लीजिए प्रिंट आउट के, यानी कि 45 रुपए। यदि कोई माल आपका या आपका प्रोडक्ट जो है रिटर्न आता है तो लगभग 50 रुपए तो आप ये रखिए कि भाई प्रिंट आउट के हो गया, पैकेजिंग के हो गए, रिटर्न के हो गया, तो 50 रुपए आप उसके अलग रखिए। उसके बाद आप अपना कुछ और मार्जिन
20-30 रुपए या 50 रुपए उस प्रोडक्ट के ऊपर रखना चाहें तो वो आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं, तभी आप जो है सर्वाइव कर पाएंगे। अदरवाइज आपके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। मैंने सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग के लिए ये काम किया था और मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, जो मैं काफ़ी ज़्यादा कम मात्रा में मार्जिन रख रहा था वो गलत है। यदि आप रिटेलर हैं तो आप ये काम कर सकते हैं, अधिक से थोड़ा सा अधिक मार्जिन रखें ताकि आपको लॉस ना हो, अदरवाइज आपको ज़्यादा लॉस होगा तो फिर आप, मुझे नहीं लगता कि आप लोग जो है ज़्यादा टाइम तक आप काम कर पाएंगे या ऑनलाइन आप सेल कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स होते हैं वो कुछ कॉस्टली होते हैं, उनका रेट जो है कुछ ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। वो इसी रीज़न के कारण होता है, वही यही कारण होता है कि वो लोग जो है रिटर्न का मार्जिन लेकर भी चलते हैं कि यदि हमें रिटर्न आता है, वो कोई हमारा प्रोडक्ट जो है रिटर्न आ जाता है तो हमें वो मार्जिन लेकर चलना है, प्लस पैकेजिंग का मार्जिन लेकर चलना है, प्लस प्रिंट आउट का मार्जिन लेकर चलना है। ये सारा का सारा मार्जिन लेकर चलना पड़ता है। इसलिए जो है ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट का जो है मार्जिन थोड़ा ज़्यादा हमें लगता है, उसका रेट हमें थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो उम्मीद करता हूं आपको अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल चुका होगा, और यदि फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके फिर से बताइएगा। मैं फिर से एक नए वीडियो में आपके क्वेश्चंस का आंसर लेकर फिर से हाजिर होने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।